हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 का आंसर की आ गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जो है अपना आंसर की देख लिया होगा। तो आप लोगों में से जितने लोगों ने अपना आंसर की देख लिया वो लोग अपना कमेंट में रॉ मार्क्स को जो है भेजें और किस जोन से हैं आप वो भी भेजें। अगर आप लोगों ने आंसर की नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए। तो आइए देखते हैं आज आपका आंसर की आने के बाद आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना रहने वाला है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 में आपका पोस्ट कितना था। तो आपका पोस्ट जो टोटल था 8133 था। उसके हिसाब से आपका फॉर्म कितना अप्लाइड हुआ था, तो फॉर्म हुआ था आपका 58,40,861 यानी 8,133 पोस्ट के लिए आपका जो फॉर्म अप्लाइड हुआ था 58,40,861 हुआ था। फॉर्म अप्लाइड के हिसाब से आपका कंपटीशन देखें एक सीट के लिए तो 718 स्टूडेंट जो है एक सीट के लिए कंपटीशन था। यानी कि जितना फॉर्म अप्लाइड हुआ था उस हिसाब से अगर आपका कंपटीशन देखें तो 718 स्टूडेंट जो है एक सीट के लिए थे। लेकिन आपकी उपस्थिति कितनी थी, तो 60%, यानी उपस्थिति लगभग आपकी 60% के बराबर थी। यानी कि 35 लाख जो है स्टूडेंट ने जो है पेपर दिया था। यानी उपस्थिति जो थी आपकी 60% थी, यानी कि 35 लाख लोगों ने जो है पेपर दिया था। और आपका उस हिसाब से यानी उपस्थिति के हिसाब से अगर कंपटीशन देखें तो 430 स्टूडेंट का एक सीट पर कंपटीशन था। यानी कि 430 स्टूडेंट पर सीट जो है आपका कंपटीशन था। तो ये तो हो गया आपका टोटल पोस्ट कितना था और कंपटीशन किस हिसाब से था और आपका कितने फॉर्म अप्लाइड हुए थे वो। बात करें आपका एग्जाम कितने दिन चला था, आपका 16 दिन और 48 शिफ्टों में जो है आपका एग्जाम हुआ था। यानी कि 16 दिन के 48 शिफ्टों में जो है आपका एग्जाम खत्म हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का। अब बात करते हैं आपका सीबीटी 2 के लिए कितने बच्चों को जो है लेगा। तो सीबीटी 2 के लिए आपका 14 से 15 गुना बच्चों को जो है आपका लेगा। जैसे 8,133 पद है तो उसका 15 में गुणा करेंगे तो आपका 1,21,955 बच्चों को लगभग जो है सीबीटी 2 के लिए लेगा। तो अब आइए देखते हैं आपका आंसर की आने के बाद आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने रहने वाला है। तो आप लोगों में से जितने लोगों ने पेपर दिया है और आंसर की चेक कर लिया वो लोग अपना रॉ मार्क्स जो है कमेंट में भेजिएगा और आप किस ज़ोन से हैं वो भी भेजिएगा, जिससे एक अंदाज़ा लगेगा कि आपका जो है आस-पास कितना जो है एकदम एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे आपका यूआर का, तो यूआर कैटेगरी का आपका जो है 74 से 80 नंबर जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। यानी कि ये एक्सपेक्टेड है आपका, अभी रियल नहीं है। यानी कि इससे प्लस माइनस 2-3 नंबर आपका इधर-उधर हो सकता है। यानी कि यूआर कैटेगरी का जो है आपका 74 से 80 नंबर अगर आपका बन रहा है, इतना तक अगर आपका रॉ मार्क्स है, तो आप लोग जो है सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। अगर आपका इससे प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस आपका 2 से 3 नंबर इससे कम ज़्यादा हो सकता है। अगर प्लस माइनस 2 से 3 नंबर है तो भी आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। यानी कि आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइड कर जाएँगे। यानी अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, आपका 74 से 80 नंबर तक है और प्लस माइनस 2 से 3 नंबर हमने अब सब में आप प्लस माइनस 2 से 3 नंबर मान के चलिए, क्योंकि उतना आपका कम बेसी होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर ओबीसी की बात करें, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 70 से 80 नंबर अगर बन रहा है, यानी 70 से 80 नंबर अगर आपका बन रहा है तो आप जो है सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो आप लोगों का इसमें भी प्लस माइनस 2 से 3 नंबर लेके चलिएगा, क्योंकि आपका ओबीसी में भी प्लस 67 भी रहेगा। यानी कि 67 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है। प्लस माइनस 2 से 3 नंबर हमने इसीलिए बोला था। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका 70 से 80 नंबर है तो आप जो है सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसमें भी आपका प्लस माइनस 2 से 3 नंबर हो सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 69 से 79 नंबर अगर आपका है रॉ मार्क्स, तो आप जो है सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइड कर जाएंगे। इसमें भी आपका जो है प्लस माइनस 2 से 3 नंबर लेके चलिएगा। यानी कि प्लस माइनस 2 से 3 नंबर का मतलब ये है कि आपका 2 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, 3 नंबर, और 2 से 3 नंबर कम भी हो सकता है कट ऑफ। तो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप हैं तो इतना अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आप लोग जो है सीबीटी 2 की तैयारी में एकदम लग जाइए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 55 से अगर 65 नंबर है और इसमें भी आपका प्लस माइनस 2 से 3 नंबर रहेगा इधर उधर, तो आप लोग जो है एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका 52 भी बनता है तो भी जो है आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए, आपका सीबीटी 2 में हो जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50 से 60 नंबर जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। यानी कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50 से 60 नंबर अगर बन रहा है रॉ मार्क्स, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए, आपका सीबीटी 2 में जो है हो जाएगा। अगर इसमें भी आपका प्लस माइनस 2 से 3 नंबर रहने वाला है। तो ये तो हो गया ओवरऑल डाटा। यानी कि आंसर के आने के बाद जो है तो आपके पोस्ट कितने थे, कंपटीशन एक सीट के लिए कितना था और कितने दिनों में एग्जाम हुआ था, सब कुछ बता दिया। और ये भी बता दिया कि आपका सीबीटी 2 के लिए कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा।
और आपका उसके बाद हमने बता दिया आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। अब आप लोगों में से जितने लोगों ने अपना आंसर की चेक कर लिया है, वो लोग कमेंट में अपना रॉ मार्क्स भेजेंगे और अपना ज़ोन भेजेंगे, यानी किस ज़ोन से आप हैं और आपका रॉ मार्क्स क्या है, जिससे एक अंदाज़ा लग पाएगा कि आपका जो है ऑन एन एवरेज कितना आपका बन रहा है। बाकी आप लोग इसी के आसपास हैं, तो आप लोग जो है अपनी CBT 2 की तैयारी में लग जाइए।